नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मुंबई में वन विभाग का ऑपरेशन तेंदुआ आखिरकार कामयाब हो गया है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर यह है कि वन विभाग एक तेंदुए को पकड़ने में कामयाब हो चुका है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में 3 पिंजरे लगाए थे, जिसमें एक पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। वन विभाग की टीम अब इस बात की जांच कर रही है कि ये वही तेंदुआ है या नहीं जो लोगों पर लगातार हमला कर रहा था। इससे पहले मुंबई के गोरेगांव इलाके के आरके कॉलोनी में तेंदुए ने एक 19 साल के लड़के पर और एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। महिला पर तेंदुए के हमले की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तेंदुए के हमले से जख्मी होने के बावजूद महिला ने अपनी बहादुरी और अपनी लाठी से तेंदुए को वहां से मार भगाया, लेकिन इस हमले से पूरे इलाके में एक बार फिर दहशत फैल गई है। बताया ये गया है कि 1 महीने में तेंदुए का ये 7वां हमला था। मुंबई के गोरेगांव इलाके में आर्य कॉलोनी में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए के हमला और तेंदुए का आतंक काफी ज्यादा फैल गया है। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम उसी जगह पर है जहां पर तेंदुए का सबसे ज्यादा खौफ है। पूरे जंगलों के बीच यहाँ पर कुछ घर हैं जहाँ पर रहवासी लोग रहते हैं। कई सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब उनका दावा है कि जो तेंदुए का आतंक है वो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले 14 दिनों में 5 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ पर तेंदुए ने इंसान के ऊपर हमला किया है। जंगलों के बीच ही लोग रहते हैं, लेकिन इस समय ये सभी के चेहरों पे खौफ साफ तौर पे देखा जा सकता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो परिवार वाले हैं, अपने बच्चों को शाम 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकालते हैं। अंधेरा होने के बाद ये लोग भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि जो तेंदुए का हमला लगातार हो रहा है, इनके ऊपर भी तेंदुआ हमला कर सकता है। कल इसी जगह पर तकरीबन 7:45 बजे एक तेंदुए ने सीनियर सिटीजन महिला के ऊपर हमला किया, जिसमें जो महिला है वो बुरी तरह से घायल हो गई हैं। सबसे पहले उनका घर हम दिखाना चाहेंगे। इस घर में वो रहती थी और शाम के तकरीबन 7:30 के आसपास वो बाहर किसी काम के लिए बाहर निकली थी। सामने वाले गेट से वो अकेले निकली थी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ था, 7:30 पौने 8 का समय था। अकेले निकली थी और हाथ में उनकी बैसाखी भी थी। उसके बाद वो कुछ समय बाहर खड़ी रही और ठीक इसी जगह पर वो बैठी रही और बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी जो तेंदुआ था वो जंगल के रास्ते, अगर मैं अपने कैमरे रमेश को बोलूंगा तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये पूरा घना जंगल है पीछे, और इसी जंगल के रास्ते से तेंदुआ आता है और कुछ देर तक वो इस जगह पर घात लगाकर बैठा रहता है। और जैसे ही उसे उसका शिकार यानी कि जो महिला बैठी हुई मिलती है, उस महिला के पास जाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन राहत की बात यह रहती है कि जो सीनियर सिटीजन महिला थी, उसके हाथ में बैसाखी रहती है। वो अपने आप को बचाने के लिए बाकायदा बैसाखी से तेंदुए पर हमला करती है और मदद के लिए चीख पुकार करती है, क्योंकि घर में सभी लोग मौजूद थे, उनके बच्चे मौजूद थे, उनके आसपास के पड़ोस वाले लोग मौजूद थे। तुरंत आनंद फानन में आते हैं और तेंदुए को भगाने में कामयाब होते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय जी, बताइए कि पूरी घटना क्या हुई थी? आप लोग घर के अंदर थे, आपकी माताजी बाहर आई थी, क्या हुई थी पूरी घटना? एक्चुअली रात का 7:50 का समय था और मम्मी घर से जस्ट बाहर निकली और बाहर निकल के इस कट्टे पे बैठ गई और बैठ के जस्ट 1-2 मिनट हुआ होगा और उसी के दरमियान में ही वो तेंदुआ मम्मी के ऊपर अटैक किया और मम्मी ने उसे फाइट किया। तो मम्मी खड़ी हुई तो मम्मी के ऊपर जंप किया तेंदुआ और मम्मी भी गिरी और तेंदुआ भी गिर गया। और फिर उसके आनंद फानन में मम्मी के हाथ में स्टिक मिल गई और वो स्टिक से मम्मी ने उस तेंदुआ के हेड के ऊपर अटैक किया। तो तेंदुआ छोड़ के 2 फीट दूर पे जाके फिर भी वो घात लगा के वो फाइट के चक्कर में था। तब तक मैं मम्मी की आवाज चीखे सुना और मैं बाहर आया और तेंदुआ कुछ ही दूर जाके फिर छुप गया। फिर हम टॉर्च के सहारे देखे तो तेंदुआ था वहां पे और फिर हम डंडे के सहारे उसके
पीछे गए और उसको जंगलों में भाग गए। ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं अभी तक इस पूरे इलाके में? ये 20-25 दिन में 5 घटनाएं हो चुकी हैं और ये 5वीं घटना थी। इसके 4-5 दिन पहले एक 5 साल के बच्चे के ऊपर अटैक किया था। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त लाइव मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए, ऑपरेशन तेंदुआ सफल तो रहा है, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है कि जो पिंजरे में कैद हुआ है तेंदुआ, ये वही तेंदुआ है जो कि लगातार इलाके में दहशत फैला रहा था, लोगों पर हमला कर रहा था? देखिए रितिका, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा है, क्या वो वही तेंदुआ है जो पिछले 20 दिनों में 6 से 7 लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है? अब इसकी जो पुष्टि है वो वन विभाग के लोगों का कहना है कि जो तेंदुआ पकड़ा गया है बाकायदा उसे अब आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो उसके बॉडी के मार्क्स है, जो टेक्निकल रूप में जो तेंदुए के ऊपर जो बॉडी के मार्क्स होते हैं, वो बॉडी के मार्क्स और जो तेंदुआ हमला कर रहा है उसके मार्क्स से उसे मैच किया जाएगा। अगर वो बॉडी मार्क्स मैच हो जाते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि जो तेंदुआ सुबह अर्ली मॉर्निंग मुंबई के आर्य कॉलोनी के जंगलों में पकड़ा गया है, ये वही तेंदुआ है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं, तो इसलिए वन विभाग के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये शाम के 4 से 5 के बीच में ये साफ हो पाएगा कि जो तेंदुआ पकड़ा गया है क्या ये वही तेंदुआ है या नहीं जो लोगों पर हमला करता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात रितिका यह है कि पिछले 20 दिनों में ये छठा ऐसा मामला है। कल देर रात भी एक 19 साल के लड़के के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, वो भी बुरी तरह से घायल है, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब ये जो मामला धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहा है और जब तेंदुए को यहाँ पे लाया जाएगा, मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा। ये मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी है और जो भी तेंदुआ पकड़ा गया है उसे सबसे पहले यहाँ लाया जाएगा। उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो बॉडी मार्क्स है, वो यहाँ पर ले जाके जो भी टीमें हैं फॉरेस्ट विभाग की यहाँ पे आके जांच करेंगी और बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे ये कंफर्म हो जाएगा कि जो तेंदुआ ठीक है विवेक, यानी कि जांच होगी और जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि जो तेंदुआ पकड़ा गया है वही तेंदुआ है जो कि लगातार कोहराम मचाता हुआ इस पूरे इलाके में नजर आया था। ठीक है विवेक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि मुंबई में गोरेगांव की आर्य कॉलोनी जंगल से सटा रिहायशी इलाका है और यही वजह है कि इंसानों की बस्ती में तेंदुए के बढ़ते हमलों ने वहां रह रहे लोगों को दहशत में डाल दिया है। बताया यह गया है कि करीब 21 से 22 दिनों के भीतर तेंदुए ने 7 लोगों पर हमला किया। गनीमत ये रही कि इन हमले में बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तेंदुए के हमलों की वजह से वहां रहने वाले लोग अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। न्यूज 18 की टीम ने आर्य कॉलोनी में लोगों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि वो तेंदुए के हमले से कितना ज्यादा डरे हुए हैं। इलाके के लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। कितना डर है पूरे एरिया में? बहुत डर है, एरिया में पूरा घूम रहा है वो, ये बिल्कुल आम घूम रहा है, उसको कोई ऐसा आबादी में घूम रहा है वो। हम लोग का तो जंगल है, हम लोगों को ज्यादा डर है। तो हमारे बच्चे लोग को घर में रख रहे हैं अभी। ओके, तो ये छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते? नहीं, बाहर निकलने नहीं दे रहे हम लोग। दिन में बच्चे लोग को बहुत डर है, वो कहीं से भी आ जाएगा, फिर पीछे से आगे से कहीं से भी हम लोग करेगा। कभी कभी तो यहाँ से आ जाता है, ये बाजू में ही है, इधर से आ जाता है कभी कभी ऐसा। तो हम लोग डर है, बच्चों को भी डर है, बड़े लोग को भी तो करा। अभी वो इंसान तो आए नहीं, 5 मिनट बाहर नहीं बैठे तो वो हमला कर दिया, पीछे से उठा लिया। अच्छा हुआ कि उनके हाथ में डंडा था, तो उनको तो लेके ही गए होते। बेचारे माजूर थे, हाथ पैर से माजूर थे, वो तो उनकी हिम्मत बोलो, जो उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाए, जो बच गए। आज वो नहीं दिखाते ना तो उनको पूरा वो कर देता था। पास में वट्टे पे सामने दरवाजे में आ गया एकदम, 6 के बच्चे अंदर थे, उसकी माँ के सामने सामना हो गया, वो चिल्लाई। ये छोटे बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र है आप लोग की? हाँ, ज्यादा फिक्र है। हम लोग बाहर नहीं निकलते ना, बच्चे लोग को निकालते बाहर, डर की वजह से वो बच्चे लोग बाहर खेल भी नहीं पाते। तो ये बच्चे लोग को आप लोग घर के अंदर कितने बजे ले जाते हो? हम लोग 5 बजे ले लेते घर में बच्चे लोग को। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली पहुंच चुके हैं, आलाकमान से मुलाकात की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ देर पहले पंजाब से रवाना हुए थे और अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी से भी मिलने वाले हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इस मुलाकात में धान की फसल, खेती कानूनों को वापस लेने पर चर्चा हो सकती है पीएम मोदी के साथ। लेकिन दूसरी ही तरफ आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान से भी मुलाकात होनी है, क्योंकि लगातार सिद्धू को लेकर जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। कल भी 2 घंटे उनकी मुलाकात हुई, जिसमें कई अहम मसलों पर
सहमति बनती हुई नजर आई, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आलाकमान की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है और ऐसे में पूरी स्थिति को आलाकमान के सामने रखा जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से। और क्या कुछ अंतिम फैसला हाईकमान लेता है उसको लेकर भी सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में बने रहेंगे अध्यक्ष पद पर, लेकिन उन्हें मनाने के लिए अभी भी तमाम तरह की कवायदें चल रही हैं। चंदन जजवाड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चंदन, क्या कुछ अपडेट पहुंच चुके हैं दिल्ली? अब पहला कार्यक्रम क्या कुछ होने वाला है? सीधा हाईकमान से मुलाकात करेंगे? देखिए, पंजाब सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमने उनको मैं उनके सामने खड़ा था, मैंने उनसे कहा भी कि वो कुछ बात करें कि किन किन से मुलाकात होनी है। इस पर कुछ नहीं बोला। हालांकि जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी तो ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से कॉन्फिडेंट है कि वहाँ का जो सियासी भूचाल है पंजाब का उसको शांत कर पाने में सफल होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति कई बार आई है, देखना होगा कि सिद्धू हो या दूसरे जो खेमे नाराज चल रहे हैं और पार्टी हाईकमान, इन सबको मिलाकर कैसे वो संतुलन बनाएंगे। फिलहाल ये माना जा रहा है कि सबसे पहले उनकी मुलाकात कांग्रेस आलाकमान से होगी, उसके बाद वो कुछ स्टेटमेंट जारी करेंगे कि पंजाब के जो सियासी भूचाल है वो कहां तक शांत हो पाए हैं। फिर देखना होगा कि सिद्धू का खेमा या नवजोत सिंह सिद्धू क्या इस कदम से शांत होते हैं, उनकी जो बगावती तेवर है वो शांत होता है या नहीं। ये तमाम तरह की चीजें जिन पर थोड़े समय के बाद जो है कुछ बिल्कुल, और कल की मुलाकात के बाद भले ही कुछ हद तक सिद्धू शांत हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्थिति को साफ करने के लिए हाईकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। शुक्रिया चंदन जजवाड़े, इस तमाम जानकारी के लिए आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोरीवली नेशनल पार्क से सटे और कॉलोनी में अक्सर तेंदुए इंसानी बस्ती में आ जाते हैं और इलाके में रहने वाले लोगों की यही मांग है कि रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक उनकी ये मांग नहीं सुनी गई है। हालांकि तेंदुए के बढ़ते हमले को देखते हुए वन विभाग भी सतर्क हो चुका है और जंगल में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। इस दौरान न्यूज 18 की टीम भी वन विभाग के साथ जंगलों में मौजूद रही। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। हर एक जगह पर जो केजेस हैं वो लगा दिए गए हैं और हम आपको न्यूज 18 इंडिया पे दिखाएंगे किस तरीके से तेंदुए को पकड़ा जा सकता है। लाइव डेमो होगा ये, और डेमो के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि जो केज है वो किस तरह से रखा जाता है, बनाया जाता है और तेंदुए को किस तरह से फंसाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये केज दिखाना चाहूंगा। इस केज को जंगलों के बीचों बीच रखा गया है और पूरे जो केज यानी जो पिंजरा है उसे आसपास में झाड़ियों से पूरी तरह से ढक दिया गया है। अगर मैं कैमरा नमी से बोलूंगा कि देखिए पूरे जो केज है उसे आसपास झाड़ियों से रख दिया गया है। बड़ा केज है और केज में बीच में एक डिवाइडर, इसमें लोहे की छड़ें रखी गई हैं। इस तरीके से देखिए, बाहर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये केज है या पिंजरा है। ये इसलिए रखा गया है ताकि अगर लेपर्ड या तेंदुआ यहाँ आसपास आता है तो उसको ये बिल्कुल भी भनक न लगे कि ये लोहे का पिंजरा है और वो फंस सकता है। इसलिए सब कुछ नेचुरल करने के लिए यहाँ पर ये पूरा पिंजरे को बनाया गया है। पिंजरे के आखिरी हिस्से में देखिए दो मुर्गियों को, जिंदा मुर्गियों को यहाँ पर रखा गया है ताकि जो इसकी स्मेल है वो स्मेल तेंदुए तक पहुंचे और उसी लालच में तेंदुआ शिकार की लालच में इस केज तक पहुंचे। लेकिन वन विभाग के जो नियम होते हैं कि जिसको शिकार के लिए रखा जाता है उससे भी नुकसान न पहुंचे, तो बाकायदा पिंजरे के इस एक हिस्से में लोहे की दीवार जैसी बनी हुई है कि अगर तेंदुआ अंदर आता भी है इनके शिकार के लालच में तो ये मुर्गियों को नुकसान ना पहुंचा सके। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो केज है वो काम करता है। वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर आरएफओ भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से ये जो केज बनाए ये तेंदुआ से फंसता कैसे है? लेपर्ड को अटैक करने के लिए हमने पीछे बेड केज लगाया हुआ है। बेड केज में उसको अटैक करने के लिए वहाँ मुर्गियाँ रखी गई है। जब लेपर्ड को मुर्गियों के स्मेल से या दिखने से वो जब उधर जाएगा तो एक अंदर जो पेडल रखा हुआ है वहाँ से ये ट्रिगर हो जाएगा केज और वो जो शटर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, किस तरह से होता है ये बताइए सर, किस होता है? देखिए, सबसे पहले मैं अंदर कैमरा में नमी से बोलेंगे। देखिए, जो सामने जो केज देख रहे हैं, जो स्लोप की तरह ऊपर के हिस्से की तरफ बढ़ा हुआ है, वहाँ पर अगर लेपर्ड या कोई भी भारी सामान उस पर दबाव डालेगी तो वो दबता है और ये गेट अपने आप बंद हो जाता है। कैसे होता है सर, ये एक बार करके दिखाइए आप। ये देखिए, ये वन विभाग के अधिकारी डेमो कर रहे हैं लाइव और वन विभाग के अधिकारी अंदर गए हैं। ये देखिए, मैं अंदर से बोलूँगा, अगर जब तक वो पैडल जो होता है जो उस पर अगर प्रेस नहीं करेंगे ये दरवाजा बंद नहीं होगा। सपोज अगर उसके ऊपर हाथ रखेंगे, अभी देखिएगा आप कुछ देर में, इस पर पंजा या फिर कोई भारी रकम डाला
और उसके बाद ये गेट बंद हो जाएगा। ये देखिए, उस पर प्रेशर डाला और ये दरवाज़ा बंद हो गया। यानी कि दरवाज़ा और जो पैडल है उसके अंदर इतनी डिस्टेंस रखी गई है ताकि अगर लेपर्ड बीचों बीच न फंसे, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है वो काफ़ी हेवी है, उस पर लेपर्ड को इंजर भी हो सकती है, उसका खासा ध्यान दिया गया है। यही वजह है बाकायदा इसको अच्छा डिस्टेंस रखा गया है और डिस्टेंस रखने के बाद ये ऑटोमेटिक गेट जो है अगर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो बंद हो जाएगा। तो ये देखिए, पूरा लाइव डेमो हमने बताया कि किस तरीके से लेपर्ड को पकड़ने की तैयारियां जो हैं वो वन विभाग कर चुका है। और जिस तरह से जो आधिकारिक आंकड़ा है, पिछले 20 दिनों में 6 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर लेपर्ड ने इंसानों के ऊपर हमला किया है। यही वजह है कि अब लेपर्ड को पकड़ने की जो पूरी मशक्कत है जोर शोर से है और उम्मीद जताई जा रही है कि उस लेपर्ड को वन विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द सुरक्षित पकड़ लेंगे। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए, तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग का ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ स्थानीय लोग जो है प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रशासन की तरफ से वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई है, कुछ इंतजाम किए गए हैं क्या? बिल्कुल रितिका, देखिए ये जो एरिया है जहाँ पर ये पूरी घटनाएं घटनी हैं वो आरे जंगलों में है और जंगलों के बीच में छोटे छोटे पार्ट पे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। अब जब अंधेरा हो जाता है तो जो लोग वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि ज्यादा अंधेरे में घर से बाहर ना निकले। हर एक जगह पर लाइटें लगा दी गई हैं और जो बाकायदा जहाँ पर जो लेपर्ड जब तक स्पॉट होता है वहाँ पर अलग अलग जगह पर कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि ये पहचान हो सके कि लेपर्ड की ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कहाँ है। और उसी मूवमेंट की वजह से ही पूरे आरे जंगल में जहाँ पे लेपर्ड ज्यादा घूमते हैं 4 केज लगाए गए हैं। 4 केज में से 1 केज में लेपर्ड आज फंसा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बचा है। और जिस तरीके से वन विभाग काफी ज्यादा सतर्क है और यही कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे बड़े हमले ना हो, क्योंकि कल देर रात ही एक 19 साल के लड़के पर जानलेवा हमला हुआ है, काफी गंभीर रूप से वो घायल है, उसका इलाज चल रहा है। तो इसी वजह से जो आसपास के जो लोग हैं, जो रहायशी लोग हैं, वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। इसलिए वो प्रशासन और वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि जो आदमखोर तेंदुआ बन चुका है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके ताकि आने वाले दिनों में और वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वो कोशिश लगातार यही है कि आने वाले दिनों में किसी भी तरीके का ऐसा हमला फिर से ना हो। लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य विभाग, माफ कीजिएगा, वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है और दूसरी ही तरफ ये जांच की जा रही है कि जो हमला हुआ है जिस तेंदुए की वजह से वो तेंदुआ पकड़ा गया है या फिर कोई और तेंदुआ है वो। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। 15 दिन में कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है।